दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। और जब सभी ने तोड़ा ना तो उसने जब जोड़ा है तो इतनी जुड़ गई कि लाख तोड़ने वाले आ रहे हैं ना कि तू टूट जा, तू टूट जा, तू टूट जा। मैं टूट नहीं रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे मेटल का बना दिया बाबा ने मुझे। मैं चीनी मिट्टी की थी, बाबा ने मुझे मेटल बना दिया कि तेरे को कितना लाख तोड़ देंगे ना तब नहीं। लेकिन ये याद रखना, जैसे ही तूने मुझसे विश्वास तोड़ा, तुझे मेरे अंदर से रुचि कम हुई तो याद रखना ये तोड़ने वाले लाखों पड़े हैं। 1 सेकंड लगेगा, उठाएंगे और तू टूट जाएगी। और आगे इस भजन में कहा, तेरा मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना। अब सच सच बताइए, ऐसा कोई टाइम तो होता है ना हम बाबा को भूल जाते हैं। जो लोग कितना भी कह देते हो हम बाबा को याद रखते हैं, हम बाबा को याद रखते हैं, दिन भर याद रखते हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम होता है जिसमें हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ये दुनिया ही हमारे लिए, ये जो बैठी हुई है ना, ये दुनिया हमारे लिए, हमारी कुछ नहीं रहती है और हम उधर से कुछ कोशिश करते हैं वहां पे। तो वही वक्त कहता है कि मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ यही है ठिकाना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मैंने बहुत बार भूला है बाबा को, लेकिन याद दिलाने वाले खुद आते हैं। वो खुद आके बोलते हैं मुझे भूल गई तुम, वैसे तो बड़ी बड़ी करते रहती है, अब भूल गई। तो मैं बोलती नहीं सॉरी सॉरी बाबा, मैं और उनसे मैं लाख बार माफी मांगती हूँ और उनसे हर बार कहती बाबा आपको पता है बच्ची हूँ, होती रहती गड़बड़, क्योंकि आप ही ने कहा ना अपने साईं चरित में, माया मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो फिर बाबा मैं किसकी हित की मूली लगती हूँ माया मेरा पीछा भी नहीं छोड़ती और आपको तो जितना परेशान करती हूँ उससे डबल मुझे परेशान करती है। एक भजन में कहा है कि माया मेरी सौत के जैसी है, मुझे परेशान करती रहती है। तो मैं यही कहती बाबा माया मुझे हमेशा परेशान करती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग भजन के लिए बैठते ना तो वहां पे वो कोई भी आकर डिस्टर्ब करेगा, जैसे कि कुत्ते अचानक से उठ जाएंगे, ये भौ भौ करने लगेंगे, या फिर ऐसे कुछ रहता है कि मेरा भाव नहीं एकदम जुड़ पाता है, कुछ रहता है कि टाइम का इशू रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे को कहीं और दूसरे से मिलने जाना रहता है, या फिर मेरे को और कहीं काम रहता है जरूर, ऐसी बहुत चीजें रहती है। लेकिन मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि आपकी रहमत का बखान कर सकूं। जो आपने मुझे दिया है उसे मैं कुछ चंद शब्दों में सिमटा कर किसी को बता सकूं। कोई कहेगा कि आप बहुत लंबा करते हो एक भजन को, मैं क्या करूं, बिकॉज उसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं फील करती हूँ बस वही चीज आपके साथ बताती हूँ। तो इसे मैं कम कर ही नहीं सकती, और इसे कम करूंगी तो मतलब उनसे मेरी बातें कम हो जाएंगी। और ऐसा रहता है जब मेरे उनसे बातें कम होती है ना, फिर वो क्या करते हैं ऐसा सत्संग रखवाते हैं। तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई लग रहा है आज, तो तुझे रात भर बिठा कर बात करना चाहूंगा। बाबा चाहते हैं जो जिससे प्यार करते हैं ना उसको ऐसे बिठाते हैं, वरना बाकी सबको देख रहे हैं ना, अभी आप सभी आए हैं शिरडी में लेकिन कोई रूम में जाकर सो रहा है। परसों मुझसे पूछे पापा बॉयफ्रेंड बना के बोल वाली बात। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो किससे सिंपल सी बात है, किसी को क्या करना चाहिए, हमें सिंपल सी लाइफ में डाउट्स रहते हैं, जैसे कि किसी को भाई बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज मैं रिलेशन आपको कह दूंगी कि हाँ आप तो मेरे आंटी जैसे हो, लेकिन ये भी रहता है ना मेरे पास मैं इतना फॉलो कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आपको मैंने एक पल में बोल दिया कि मैं आपको बना रही हूँ, आपको अपना दोस्त बना रही हूँ, लेकिन मैं दोस्त जैसे कर पाऊंगी, मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं है। इस वजह से कि क्या होता है ये चीज मुझे अभी भी क्लियर नहीं, क्योंकि मैंने बाबा का रिश्ता देखा है, मम्मी पापा का रिश्ता देखा है,
भाई का रिश्ता देखा, मैंने दोस्ती का रिश्ता नहीं अच्छे से चखा और मुझे चखना भी नहीं। और जो चीज कहते हैं ना कि आजकल के मेरी एज के बच्चे लोग जो मिलते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है अब उनको मैं क्या जवाब दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उनको कहो कि देखो वो फोटो दिखाई दे रही है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ओके। अब इससे ज्यादा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि तुम उसे नहीं समझ सकते। वो तुम्हें आकर समझाएगा नहीं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड किस तरह से है। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, और अगर तुम समझना चाहोगे ना तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमता अभी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बिठाऊंगी तुम्हें लगेगी वाह ये तो बोरिंग चीज बता रही है, चलो ये बड़ी बोरिंग है। मैं वही कहती हूँ, कोई नहीं समझ सकता तो मत पूछो मुझसे, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, अकेली हूँ, मेरे साईं के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, खुश हूँ, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तेरा मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, आपके सवालों का जवाब तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, कहाँ है ठिकाना, तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे साईं ने। अब बताइए आप में से किस किस को बाबा ने कुछ ना कुछ दिया है? तो सब कहेंगे मुझे तो बहुत कुछ दिया। मुझे मेरे साईं ने सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे बाबा ने सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और जब मैं ये चीज इस जगह पर बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी रिश्ते कुछ टाइम के लिए आएंगे, और अगर आप चाहो ना मुझसे रिश्ता तोड़ने का, तब भी ये माया तोड़ेगी, क्योंकि जिस शरीर में हम मिले हैं ना, ये सबको जाना है। तो इसका सही सच है कि मैं किसी से दिल ना लगाऊं, लेकिन उसके बाद भी दिल लगाऊं। ये तरीका सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। मैं किसी से प्यार ना करूं, लेकिन फिर भी सबसे प्यार करूं एक जैसा। और वो तब हो सकता है कि मैं सिर्फ अपने आप को उसका मानूं और वो मेरा माने, बस। और हमारे रिश्ता ये एक चेहरे, तस्वीर, जगह से कभी जुड़ा नहीं रहता। ये रिश्ता मैं चाहती हूँ ये हर जगह से जुड़ा रहे। मैं किसी के भी चेहरे पे देखूं ना, बट मुझे मेरा साईं दिखना चाहिए। मैं उस हिसाब से मैं बात करूं, मैं उस हिसाब से जिंदगी को जीऊं। उसके बाद मैं 1000 से बात कर लूंगी ना, मुझे याद नहीं रहेगा मैं उस चेहरे से कब मिली थी, लेकिन मुझे याद है मैं कभी ना कभी मिली हूँ, क्योंकि वो मुझे जानता है, मैं उन्हें जानती हूँ। बस मैं नहीं बता सकती कि वो मेरे कौन लगते हैं, लेकिन वो मेरे साईं के रिश्ते के हैं, बस इतना मैं कह सकती हूँ। मुझे मेरे साईं ने सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे साईं ने सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब इसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भजन बड़ा ही सुंदर है। साईनाथ महाराज की जय।